पंच परमेष्टि भगवान की जय। गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की। मूक माटी रचयिता आचार्य परमेष्टि गुरुदेव की जय। बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए, सरिता बन सागर मिले, सागर बूंद समाए। परम पूज्य आचार्य श्री के कलम से ये पंक्तियां या दोहा निकलकर आया है, उसका उद्गम हुआ है। कहाँ से हुआ है? उस स्थान से हुआ है जिस स्थान से रेवा नदी, नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है, अमरकंटक। उस समय आचार्य अमरकंटक में पंक्तियां लिखी थी, सर्वोदय तीर्थ क्षेत्र है, उसके अंतर्गत है। वहाँ से नदी थोड़ी सी, आपने देखा होगा जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, उद्गम स्थल पर छोटा सा एक छिद्र जैसा है, वहाँ से पानी निकलता निकलता जाता है। वह नदी आगे जा कर के भरूच में और उस वहाँ पर जा कर के कितने बड़े रूप में वहाँ पे हो जाती है। तो उसमें गति कैसे आई? क्योंकि उस बूंद बूंद में मिलती गई मिलती गई मिलती गई और उसमें आ गई। देखा जाए तो वास्तव में उस बूंद में पूरा सागर समाया हुआ है, उस बूंद में पूरा सागर समाया हुआ है। उसी प्रकार से इस आत्म तत्व में पूरे ऐसी शक्ति है जिसमें अनंत गुण प्राप्त करने की शक्ति है। अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सरताज। उस आत्म तत्व ने, जो कि कर्मों से बंधा हुआ था, अपने स्वरूप को नहीं जान पाया, लेकिन जब अपने स्वभाव की ओर देखा, पंच परमेष्टि की आराधना करके उसने अपने उन कर्मों का विच्छेद कर दिया, उस विराट रूप में प्राप्त हो गया। एक कहलाती है आत्मशक्ति, जिससे प्राप्त होती है। नदी कब तक बहती रहती है? जब तक तटों का वह संयोग लेकर चलती है, मर्यादा में चलती है। कोई भी नदी यदि अपने तटों का उल्लंघन कर देती है तो सब जगह हम देखते हैं कि बाढ़ आ जाती है, विप्लव हो जाता है, ताई ताई मच जाती है, क्योंकि उसने अपने तटों का उल्लंघन कर दिया। बस संयम भी इसी प्रकार से तट जैसे हैं। जब जीव अपने संयम की ओर बढ़ता है, अपनी मर्यादा में रहता है, तो उसकी गति आगे बढ़ती जाती है। वह अपने लक्ष्य को उस नदी के समान प्राप्त कर लेता है। उस कुआं ने कहा, सागर तुम सब नदी का जल अपने पास रख लेते जाते हो, हमारे कुछ भी नहीं कहते हो। तो सागर ने कहा, समुद्र ने कहा, हे कुआं, तुम एक सीमित दायरे में रहते हो, तुमने अपने आप को संकोच करके रखा है, तुम चार दीवारी बस में रहना चाहते हो, अपने व्यापक दृष्टिकोण नहीं रखते हो, इसलिए तुम उसके अंदर बंधे रहते हो। नदी जो होती है वह आगे बढ़ती जाती है, सबको जीवन दान देते जाती है, इसलिए सागर में जाकर के मिल जाती है, इसलिए उसका विराट स्वरूप हो जाता है। ये आचार्य महाराज जी भी कहते रहते हैं कि हमको अपने मन को विराट बनाना है, मन को विशाल बनाना है, ताकि हमारे दिल में सभी लोग समा जावें। सबके प्रति करुणा की भावना और दया की भावना रखने से ही यह विराटता आती है। इसलिए अहिंसा परमो धर्म कहा जाता है। उसके लिए ही बात कही जाती है कि अपनी विराट शक्ति को, अपनी शक्ति को, अपने विचारधाराओं को व्यापक दृष्टिकोण रखो। नीम हकीम खतरे जान कहा जाता है ना, नीम हकीम खतरे जान। तो इसका मतलब क्या होता है? किसी से पूछा गया बच्चे से, तो बच्चे ने कहा कि हे हकीम, नीम के पेड़ के नीचे मत बैठ, तुम्हारी जान को खतरा है। जबकि इसका मतलब है कि हमने उस किसी वस्तु को नहीं जाना, जिसको ज्ञान पूरा नहीं हुआ, उसके द्वारा हमको भी नुकसान हो जाता है, अर्थ का अनर्थ निकल जाता है। इसलिए संयम के साथ में चलने में ही हमारी व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिए, उसी के द्वारा हमारा कल्याण हो सकता है। दो प्रकार के संयम होते हैं, एक इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। स्पर्श रसना ग्रहण चक्षु कर्ण, 5 इंद्रियां और एक मन, इनका संयम होना चाहिए। हम इंद्रियों के अधीन न होकर के बल्कि हमारे अधीन इंद्रियां हो। अंतर ज़्यादा कुछ भी नहीं है।
एक उदाहरण बता रहे हैं आपके लिए। एक अपराधी के साथ में एक पुलिस वाले जा रहे थे, तो उन्होंने, बच्चे ने पूछा, पिताजी ये कौन जा रहा है, कैसे जा रहे हैं? तो उन्होंने बताया, यह अपराधी जो है इस पुलिस के अधीन है, ये जो अपराधी जो है पुलिस के अधीन है, ये जा रहा है। कुछ समय बाद कोई नेता वगैरह निकले, उनके साथ में भी पुलिस थी। फिर बच्चे ने पूछा, पिताजी ये कौन जा रहा, कैसा है? तो पिताजी ने कहा कि यहाँ पर जो है आप देख, पिताजी ने कहा यहाँ पर उस नेता के अधीन पुलिस है, दोनों साथ में चल रहे हैं। वहाँ अपराधी और पुलिस है, तो वहाँ पर अपराधी किसके हैं? पुलिस के अधीन है। तो जब यहाँ पर कोई नेता जाता है तो यहाँ पर ये कहा जाता है इसके अधीन पुलिस है, अंतर कुछ भी नहीं है, वो भी इंसान ये भी इंसान है, वहाँ पुलिस सब कुछ है ही है। बात को समझने बस की बात है कि संयम इस प्रकार से होता है। जो त्यागी जन तपस्वी होते हैं वो इंद्रियों को अपने अधीन कर लेते हैं, जो असंयमी होते हैं वो इंद्रियों के अधीन होते हैं। इसलिए मन को ऐसा बनाओ कि मन इंद्रियों का गुलाम न बने, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। इस ढंग से हम कर सकते हैं तो हम अपने आप में संयम का पालन कर सकते हैं। टॉफी थी, चॉकलेट होते हैं ना, चॉकलेट, दो वस्तुएं रखी हुई थी, चॉकलेट रखी हुई थी और एक स्थान पर हीरे की अंगूठी रखी हुई थी। बच्चे से पूछा, बच्चे इधर आओ, तुमको क्या चाहिए, उठा लो अपने मन की चीज। तो बच्चा क्या उठाएगा? हैं? बच्चा क्या उठाएगा? चॉकलेट उठाएगा। और बच्चे के पिताजी बच्चे से, बाप से पूछा जाए, उठा लो, इसमें क्या उठाना है, तो क्या उठाएगा? हीरे की अंगूठी उठाएगा ना। बच्चा उठाएगा टॉफी, बच्चे के पिताश्री उठाएंगे हीरे की अंगूठी। किसी भिखारी से पूछा जाए, उठा, इसमें तुम क्या उठाना है, वो टॉफी भी उठा लेगा और हीरे की अंगूठी उठा लेगा। और किसी साधु संत से कहा जाए, इसमें तुमको कुछ ले लीजिए, आप क्या उठाना है? कुछ नहीं चाहिए, हमें तो कच्छु नहीं चाहिए। क्योंकि संत जो होता है संसार में रहकर भी संसार से विरक्त रहता है। इस संयम की महिमा है, इस संयम का प्रताप है कि वह इंद्रियों को अपने अधीन रखता है, इंद्रियों के अधीन नहीं होता है। एक छोटी सी बात बताकर अपनी बात समाप्त करूंगा। अभी सिरपुर में चातुर्मास चल रहा था, पूर्ण आचार्य महाराज जी के गुरुदेव के मुखारबिंद से राजवासी की कक्षा चल रही थी। 9वां अध्याय तत्वासूत्र पर आधारित टीका ग्रंथ है, उसमें परिचय का प्रकरण आया था। आक्रोश परिचय होता है, साधु के जीवन में 22 परिचय होते हैं। उस आक्रोश परिचय की परिभाषा आई कि उसमें अन्य लोगों की बातों को सहन करते रहना चाहिए, सहन करना चाहिए। सामने वाला आपके लिए गाली भी दे, निंदा करे, कुछ भी करे, तलवार मार कुछ करे, तब भी साधु को सहन करते रहना चाहिए, सहन करते रहना चाहिए। हमने कहा, आचार्य महाराज जी, सहने की तो एक सीमा होती है, सहने की एक सीमा होती है। आगम में आया है, जब दीपायन मुनि महाराज ध्यान में बैठे थे, उस समय जो आपके यादव वंशी जो बालक थे, उन्होंने शराब को पी लिया, उसके कारण से पत्थर वगैरह फेंके। कब तक सहन करते, कब तक सहन करते? गाली गलौज सब कुछ की है। उसका परिणाम ये हुआ कि एक है उनके लिए रिद्धिधारी महामुनि राज से वो, और उस ढंग से हुआ कि उस कारण से पूरी द्वारका भी जल गई। सहने की तो सीमा होती है। सभी लोग कहते हैं ना, कोई आता है दर्द हो रहा, कुछ हो रहा है, तो समझाते हैं अपन कि भैया सहन करो। कब करते हैं? ये तो कर्म का विपाक है, मेरे कर्मों का उदय चल रहा है, हमको समता रखना है, समता ही हमारी सच्ची पूंजी है। ये विचार करके वह बड़े बड़े कष्ट को सहन कर जाते हैं, अपने आदत को प्राप्त करके मुक्ति रमा का वर्ण कर लेते हैं। हम सभी भी यही प्रयास करें कि हम इंद्रिय संयम, प्राणी संयम को पालन करते हुए अपनी आत्मा के अधीन हो जाएं, बल्कि अपनी आत्मा को स्वरूप को जाने समझें, हम उनके अधीन हो जाएं, इंद्रियों के गुलाम नहीं बने, पर इंद्रियों को अपना गुलाम बना लें। ये साधना धीरे धीरे आती है, क्रम क्रम से आती है, और इस तरह से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, जावाणी के ज्ञान तय सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक जरूर सदा दे।
हे जनवाणी भारती तुम जपो दिन रहे जो तेरो शरणा गई सो पावे सुख